मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहल गवली और मैं एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ, एमबीबीएस डॉक्टर हूँ। और मामला ये है, इशू ये है कि इतने सालों से, तकरीबन 2006-7 से 15 to 20 ईयर्स से मुझे जो मेंटल और फिज़िकल हैरेसमेंट हुआ है। मेरी जो बायोलॉजिकल मदर है मनानी गवली, इन्होंने जो मेरे ऊपर मेंटल और फिज़िकल हैरेसमेंट किया है, फिर इन्होंने जितने भी असामाजिक काम किए हैं, जितने भी क्राइम्स किए हैं, मेरे नाम का यूज़ करके, मेरे प्रोफेशन का यूज़ करके, इन सब के अगेंस्ट मैंने आवाज़ उठाया है, कंप्लेंट किया है, लीगल कंप्लेंट फ़ाइल किया है और मुझे बस न्याय चाहिए उसके लिए। अर्ज़ी है, कंप्लेंट लेटर है टू सीपी मुंबई एंड नवी मुंबई, जिसमें मैंने प्रॉपर सब लिखा है कि बचपन से कैसे मुझे यूज़ किया गया है, गलत कामों के लिए यूज़ किया गया है, क्रिमिनल एक्टिविटी करने में यूज़ किया गया है, मुझे डराया जाता था बचपन से, वो एक मेरे ऊपर दहशत निर्माण की गई थी। उनके जो रिलेशंस है, जो फ़िलहाल अभी एसीपी है बेलापुर में, एसीपी शैलेश पासलवार, इनके साथ 2007 से, तो वो रिलेशन के बलबूते पर उन्होंने जितने भी क्राइम्स किए हैं और जितने भी असामाजिक एक्टिविटीज़ की है, लैंड एनक्रोच किया है, एक्सटॉर्शन किया है, ट्रेसपासिंग की है, तो ये जो करने का जो भी कॉन्फिडेंस उन्हें मिला है एसीपी शैलेश पासलवार, इनके थ्रू किया है, इन्होंने जो बल दिया है उनके बलबूते के ऊपर ये जो क्राइम किया है। और अभी जैसे मैं बड़ी होती गई हूँ, जैसे मेरा करियर एस्टैब्लिश हुआ, मैं डॉक्टर बनी हूँ, तो मेरा नोबल प्रोफेशन है, तो मेरे प्रोफेशन को भी जब यूज़ करने की शुरुआत की ये क्राइम्स करने में, ये असामाजिक एक्टिविटीज़ करने में, तो फिर इसका मैंने ऑब्जेक्शन उठाया है और कंप्लेंट फ़ाइल की है। तो उसके आधार पर एज एन एक्शन टू दोज कंप्लेंट्स 11 नवंबर को नेरुल पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर रजिस्टर हुआ है। एफआईआर नंबर है 0434, जिसमें उन्होंने मिसेस मनाली गवली, इन्होंने जो सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 5 के एलएलबी के जो पेपर्स है, यूनिवर्सिटी के पेपर्स, ये किसी और को डमी एग्जामिनी बिठाकर, ऑनलाइन एग्ज़ाम थी 2020 में, कोविड का टाइम चल रहा था, तो वो कोविड के टाइम में इन्होंने किसी को डमी बिठाकर अपनी एग्ज़ाम्स क्लियर करवा के ली है। और ये जो डमी एग्जामिनी था, इनको अपॉइंट किया गया था शैलेश पासलवार इन्होंने, और इन सब की मैं आई विटनेस हूँ और मैं खुद कंप्लेनेंट भी हूँ। अब तक तो कोर्ट में केस स्टैंड नहीं हुआ है। अरेस्ट, वही आरोपी को 11 नवंबर को केस रजिस्टर हुई है, लेकिन अब तक आरोपी को अरेस्ट इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि आरोपी और सह आरोपी दोनों एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है 2007 से। और जैसे ये क्राइम तो किया मिलकर, लेकिन अभी अरेस्ट भी नहीं करवा रहे, क्योंकि वही जो पहचान है जो हमेशा बोला जाता था मुझे भी और सबको, कि मेरे पीछे पुलिस है, मेरे पीछे डिपार्टमेंट है, मुझे कुछ नहीं हो सकता, तो वो अभी सच होते हुए भी दिख रहा है। क्योंकि अभी 11 नवंबर को केस रजिस्टर हुई है, लेकिन उसका आरोपी को अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, और इसके वजह से आरोपी को कॉन्फिडेंस मिला है कि सोशल मीडिया पर जाके आरोपी ऐसे स्टेटमेंट्स पास कर रहे हैं कि मेरे बेटी ने मेरे ऊपर फेक केस की है, इसके कोई प्रूफ्स नहीं है। तो आरोपी को इतना कॉन्फिडेंस क्यों मिल रहा है ये बोलने का कि इसके कोई प्रूफ्स नहीं है? क्योंकि जो पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं इस केस को, ये अपने सीनियर के अगेंस्ट क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे? तो ऐसा भी हो सकता है कि प्रूफ्स को टैम्पर किया जा सकता है, इसलिए तो आरोपी को कॉन्फिडेंस मिल रहा है ऐसे बोलने का कि प्रूफ्स नहीं है। तो मैंने रिक्वेस्ट भी की है सीपी नवी मुंबई मिलिंद भारंबे सर से कि इस केस को प्लीज़ क्राइम ब्रांच ट्रांसफ़र की जाए, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं वो अपने सीनियर ऑफिसर के अगेंस्ट क्या ही इन्वेस्टिगेट करेंगे और क्या इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाएंगे। मैंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी, डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी, कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई एंड कमिश्नर ऑफ पुलिस नवी मुंबई, इनको मैंने रिक्वेस्ट की है और इनको मैंने अर्ज़ी भी डाली है कि इस केस में आप, ये सीरियस ऑफेंस है और इस पर आप ध्यान दीजिए और इस पर कोई एक्शन ली जाए।
क्योंकि बचपन से जो जो अन्याय मैंने सहन किया है, जो मुझे डराया जाता था, मुझे हैरेस किया जाता था, मेंटली टॉर्चर किया जाता था, वो इतने टाइम से मैं चुप थी क्योंकि मैं डिपेंडेंट थी, मैं डरती थी, मैं डिप्रेशन में थी, मैं 6-6 महीने डिप्रेशन में रहती थी, फिर 6 महीने में नॉर्मल रहती थी, फिर मुझे खुद की पढ़ाई थी, मुझे डॉक्टर की पढ़ाई करनी थी। तो अभी ये सेम चीज़ जो मैंने सहन की है, जो 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 अन्याय मैंने सहन किया है, वो सेम अभी रिपीट हो रहा है। मेरा छोटा भाई है, एडॉप्टेड है 6 साल का, उसके ऊपर। तो मैं नहीं चाहती कि जो चीज़ मैंने सहन की है वो मेरा भाई सहन करे। इसमें उनकी ऑनलाइन फ्रेंड है जयश्री घुले नाम की, जिन्होंने पूरनपोली एंड जयश्री नाम का वो चैनल चलाते हैं। तो उन्होंने बोला ये कलंकित डॉटर है, ये अपने माँ के ऊपर केस किया है और ऐसी बेटी किसी को नहीं मिले। तो ताकि मेरे ऊपर प्रेशर आए, केस रजिस्टर होने के बाद मेरे ऊपर फैमिलियल प्रेशर भी लाने की कोशिश की गई थी। तो थ्रेट कॉल्स मुझे आ रहे थे, मेरी बदनामी की जा रही थी, मेरे संबंध जुड़े जा रहे थे मेरे फादर के साथ, मेरे स्टेप फादर है। तो उसके रिलेटेड भी सेकंड एफआईआर रजिस्टर हुई थ्रेट कॉल्स की। तो फिर अभी फैमिलियल लेवल पर कुछ हो नहीं पाया क्योंकि मेरे पास सारे प्रूफ्स है। तो अभी सोशल मीडिया पर मेरी बदनामी हो रही है मुझे प्रेशराइज़ करने के लिए, ताकि ये बदनामी से डर के मैं केस विड्रॉ करूँ। फेक डिग्री की जो केस है, जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और मुंबई यूनिवर्सिटी के साथ जो फ्रॉड किया है, उसकी जो केस है मैं वो विड्रॉ करूँ। मैं पिछले 2 साल से मैं आपके डैड के साथ रहती हूँ। तो हाँ, कब्ज़ा किया है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और गौतम बुद्ध के नाम पर। उन्होंने कलेक्टर कॉलोनी में कब्ज़ा किया है। सिटी सर्वे नंबर 140/2 है। बट कलेक्टर कॉलोनी में लैंड है जिसके ऊपर काफ़ी केसेस भी हुए हैं जो कोर्ट में अब चल रहे हैं, कुर्ला कोर्ट में। और वहाँ पे राइट्स के केसेस हुए हैं, एक्सटॉर्शन के भी गुने वहाँ पर दाखिल हुए हैं उनके ऊपर और उनके टीम के ऊपर। और उसके अलावा दहीसर में भी उन्होंने जो गवर्नमेंट कोटा में जो 10% का जो कोटा होता है, उसमें फ़ेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर 2010 में उन्होंने एक फ़्लैट अलॉट करवाया था उनके खुद के लिए। जो बेसिक क्राइटेरिया था फ़्लैट अलॉट करवाने का कि तुम्हारा मुंबई में कोई दूसरी जगह पर तुम्हारे नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। तो तब उनकी मुंबई में 3 घर थे, फिर भी फ़ेक डॉक्यूमेंट्स बनाए और फ़ेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर गवर्नमेंट का कोटा जो है, जो एक्चुअल जिनको जाना चाहिए, तो उनको नहीं जाके इन्होंने फ्रॉड किया है गवर्नमेंट के साथ भी और पास करवा कर लिया है। तो मैंने चेंबूर में एडवोकेट चित्रा मैम है, चित्रा सालुंखे मैम, तो उनसे जाकर मैंने ये जब मैं डिप्रेशन में थी, मुझे घर से बाहर निकाला गया, फिर मैंने उनको जाकर बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। इतने सालों से मैं चुप रही क्योंकि मैं डर रही थी और कहीं ना कहीं अपनी माँ है, जैसे हम समाज में कुछ गलत होता है तो हम इजीली बोल पाते हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठा पाते हैं, लेकिन हमारा खुद का फैमिली मेम्बर और ब्लड रिलेशन में जो आते हैं उनके खिलाफ कैसे बोला जाए, मुझे नहीं समझ आ रहा था। तो क्या बोला जाए, इसलिए मैं चुप रही, इतने सालों से चुप थी, डर के चुप थी, इज़्ज़त की वजह से चुप थी। तो मैंने उनके साथ शेयर किया कि मेरे साथ ये अन्याय हुआ है और मेरे साथ मुझे ऐसे ऐसे हरास किया गया है मेंटली और फिज़िकली, और मेरा ऐसे यूज़ किया जा रहा है पैसे कमाने में, फ्रॉड करने में। नहीं, मैं किसी के दबाव में इंटरव्यू नहीं दे रही हूँ। मैंने वॉलंटरीली मुंबई पत्रकार संघ यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करके, जैसे आप सब यहाँ पर आए हो, काफ़ी रिपोर्टर्स आए हैं, उन्होंने मेरी लाइव स्टेटमेंट कवर की है। तो मैं कोई भी दबाव में ये इंटरव्यू नहीं दे रही हूँ। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है, मेरी यही डिमांड है कि मुझे न्याय मिले और जो भी फ़ेक डिग्री का केस जो रजिस्टर हुआ है वो उसके ऊपर सीरियस एक्शन ली जाए। जो अक्यूज़्ड है, क्रिमिनल है, उनको अरेस्ट किया जाए और ये केस क्राइम ब्रांच को प्लीज़ ट्रांसफ़र की जाए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन टैम्पर होगा क्योंकि जिनके अगेंस्ट उनको इन्वेस्टिगेट करना है वो खुद उनके सीनियर पुलिस ऑफिसर है।
और अगर अगर जिस पहले तो ये डिग्री फेक डिग्री है, डमी बिठाकर फ्रॉड करके ये डिग्री हासिल की है, और ये फेक डिग्री का हासिल करने के बाद इसका यूज़ भी लोगों को डराने में, धमकाने में किया जा रहा है। लोगों को डराया जा रहा है कि तुम अगर मेरे खिलाफ़ आवाज़ उठाओगे तो मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी, क्योंकि मैं अभी लॉयर हूँ, अभी तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। यस, मुझे काफ़ी थ्रेट कॉल्स आए हैं, मेरे पास रिकॉर्ड है, मुझे सोशल मीडिया पर मैसेजेस भी आते हैं। मुझे ऐसे बोला गया है कि मैं ट्रेन से ट्रैवल करती हूँ, तो ट्रेन से ट्रैवल करती है तो तेरे को पता ही है सारे एक्सीडेंट्स नहीं होते, खुद कुछ ऐसे मर्डर्स भी होते हैं जिसको एक्सीडेंट दिखाया जाता है। तो मेरी माई लाइफ इज़ ऑल्सो एट थ्रेट। अगर मुझे आगे चलकर कुछ भी मेरी लाइफ को या मेरे करियर को कुछ भी होता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल रहेंगे मिसेस मनाली गवली, ACP शैलेश पासलवार एंड मिसेस जयश्री घुले। हाँ, तो विजय पाटिल नामक एक इंसान है जो नवी मुंबई में रहते हैं, उनसे 12 लाख्स लिए गए, और जब वो 12 लाख्स अपने वापस मांग रहे थे तो मुझे ऐसे बोला गया कि तुम इनके साथ नाइट आउट पर चली जाओ, ताकि वो मुझे पैसे नहीं मांगेंगे, उसके साथ रिलेशंस एस्टैब्लिश करो। तो जिस चीज़ का मैंने मना किया कि ये गलत है, ये नहीं करना है, तो फिर उन्होंने और भी घर पर आकर अपने पैसे मांगे। अब जैसे पैसे मांगते थे, वो कॉल करके पैसे मांगते थे। तो फिर मुझे मेरी मॉम है मनाली गवली, इन्होंने बोला कि तुम नेहरू नगर पुलिस स्टेशन चले जाओ और फेक 354 रजिस्टर करो, ताकि वो मुझसे पैसे नहीं मांगेगा। तो फिर मैं बोलती थी कि ये गलत है, मैं क्यों एक तो फेक 354 का मैं फेक गुना क्यों रजिस्टर करूँ किसी के ऊपर। तो उन्होंने फिर मुझे मेरे फैमिली मेम्बर्स को फिर एकत्रित करके ये बेईमान औलाद है ऐसे बोला जाता था, और फिर मुझे बहुत मारा जाता था, मुझे फ़िज़िकली मेंटली हैरेस किया जाता था कि ये अपने माँ का साथ नहीं देती। लेकिन मैं अपने माँ का साथ अच्छे काम में दूँ, मैं अपने माँ का साथ बुरे काम में क्यों दूँ, मुझे नहीं देना। और इन अ वे उन्होंने 12 लाख्स के लिए मुझे बेचा है, विजय पाटिल इनको। फिर उन्होंने डर के उनको भी डराया धमकाया, तो शायद से उन्होंने वो केस विड्रॉ की है। उन्होंने जो अर्ज़ी डाली थी वो उन्होंने विड्रॉ की है। उन्होंने एप्लीकेशन विजय पाटिल ये पुलिस स्टेशन में आए थे, उन्होंने मुझे प्रूफ्स भी दिखाए कि तेरी माँ को मैंने इतने सारे पैसे दिए हैं, और तेरी माँ ने मुझे बोला है कि मेरा पूरा हक है तेरी माँ के ऊपर, तेरी माँ ने मुझे ऐसे बोला है कि मेरा पूरा हक है तेरे ऊपर। और ये पुलिस स्टेशन में उन्होंने मुझे सामने सामने बोला। मैं बहुत शॉक में चली गई थी कि ऐसे कैसे बोला। और फिर उन्होंने शायद से वो अपनी जो कंप्लेंट लेटर है उन्होंने वो विड्रॉ कर लिया। उनको भी डराया धमकाया गया कि तुम अगर मेरे ऊपर चीटिंग का केस करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर फेक 354 का केस करूँगी। अगर मैं केस ये विड्रॉ नहीं करूँ तो फिर वो मेरी बदनामी करेगी, ऐसे मुझे थ्रेट्स आते हैं। मुझे बोलती है कि फिर मैं तेरी बदनामी करते हुए ये बोलूँगी वो बोलूँगी। तो मैं चाहती हूँ कि आपको मेरी जो भी बदनामी है आप करो, लेकिन प्रूफ के साथ करो। ऐसे आप मुझे प्लीज़ डराओ मत, धमकाओ मत। बदनामी के डर से मैं केस विड्रॉ नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि हमको पता होता है हमने अपने लाइफ में क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है, क्या सही किया है, क्या गलत किया है। आप सब जर्नलिस्ट और रिपोर्टर्स को रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी न्यूज़ प्लीज़ आप पब्लिश करो, क्योंकि मेरे मैटर में नाम आता है पुलिस ऑफिसर्स का, और खुद को जो लॉयर बोलते हैं बट वो फेक लॉयर है, और खुद को सोशल वर्कर बोलते हैं बट वो फेक सोशल वर्कर है। सोशल वर्क के नाम के ऊपर वो क्राइम करते हैं सोशल वर्क के नाम से। तो प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि मेरी आवाज़ दबने मत दो, लोगों तक पहुँचा, ताकि ऐसे टाइप के क्राइम्स अपने सोसाइटी में रिपीट ना हो। मैं ये कहना चाहूँगी कि एक लड़की डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर है, अगर वो खुद के माँ के खिलाफ ऐसी कंप्लेंट कर रही, इतना सीरियस इशू, जो खुद के बच्चे को जिसको जन्म दिया उसको बेच रही है 12 लाख रुपया देके, तो मुझे नहीं लगता है इसके आगे कोई और बोलने की कोई चीज़ की ज़रूरत है। और ये बहुत सीरियस मामला है, इसमें बहुत डीप इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, और ये लड़की की ज़िंदगी के अभी समाज ने इस बच्चे के लिए सोचना चाहिए। जो माँ
अपनी बच्ची को बेचिए। जो माँ अपने बच्चे की नहीं हो सकती है, वो समाज की और लोगों की कैसे बन सकती है? जो बड़े बड़े दावे करती है कि मैं ऐसे हूँ, मैं सोशल वर्कर हूँ। उनके बेटी ने, जैसे आपने कहा कि आरोप लगाया है कि वकालत की एग्ज़ाम उन्होंने दी नहीं है, और दूसरा कोई एग्ज़ाम लिख रहा है और वो एलएलबी की डिग्री लेके बैठ गई है। और ये वकील लोगों को कैसे न्याय देने की उम्मीद कर सकते हैं हम? जो वकील खुद फोर्ज है, जो दूसरे से पेपर लिखा के ले रही है, उनकी डॉक्टर बेटी कंप्लेन कर रही है, उस पर एफआईआर दर्ज हुआ है नेरुल पुलिस स्टेशन में। तो इसके इतना गंभीर मामला मुझे नहीं लगता है आज कोई पुलिस के हाथ में होना चाहिए। ये सबसे बहुत ज़्यादा गंभीर मामला है। इस मामले में जो इन्वॉल्वमेंट बताई गई है, जिससे रिलेशन बताया गया है पुलिस ऑफिसर मिस्टर पासलवाड़, वो अगर इस औरत को मदद करके एक वकील मिस्टर गायकवाड़ उनको भेज के उसकी एग्ज़ाम लिखा रहे हैं और उसका रिज़ल्ट आके वो पास हो रही है और डिग्री लेती है, ये समाज को ये क्या यानी ये आगे क्या क्या होने वाला है, इसके आगे समाज का क्या होगा? इसका बहुत ज़्यादा डीप इन्वेस्टिगेशन कि कुछ हद तक नहीं बोलूँगी मैं, ये तत्काल इस मामले को क्राइम ब्रांच में ट्रांसफ़र करके इन सब आरोपियों को, इन पे कानूनन कार्रवाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, मैं बम्बई में मेरा जन्म हुआ है, बम्बई पुलिस पे मेरा बड़ा विश्वास है। आज ये बोलूँगी मैं बहुत खुश हूँ, ये केस नेरुल पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है एफआईआर चीटिंग का इस एलएलबी के डिग्री के मामले में, और हमारा नसीब अच्छा है। मैं बोलना चाहती हूँ, आज जो न्यू बॉम्बे के सीपी आए श्री मिलिंद भारांबे सर, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिंसियर आईपीएस ऑफिसर, सिंसियर, सेंसेबल। और इनकी आज तक जो बम्बई में थे, मैंने देखा इनको हर चीज़ के डीप इन्वेस्टिगेशन करके उसमें प्रॉम्प्ट एक्शन लेने की आदत है। मुझे नहीं लगता ये मामला अब तक उनके हाथ में गया होगा, और ये जैसे ये इशू उनके हाथ में जाएगा, मुझे लगता है तत्काल इस पे वो तत्काल कार्रवाई करेंगे, और ये क्राइम ब्रांच को इसकी मांग भी नहीं करनी पड़ेगी, वो खुद ही क्राइम ब्रांच को दे देंगे। इशू बहुत सीरियस है। जो औरत 17 साल से एलएलबी के एग्ज़ाम लिख रही है, वो जो डॉक्टर है जब माइनर थी तब उससे पेपर लिखा के ले रही थी, ऐसे उनका कहना है। वो माइनर थी, उसको नहीं समझता था। 2020 में एक एसीपी, अभी देखिए फ़ोन रिकॉर्डिंग सब है, फ़ोन पे बात करते, एसीपी वकील से बात करते, एडवोकेट गायकवाड़ कोई है, वो गायकवाड़ जाके उनका पेपर लिखते हैं। उस वक्त ये मनाली गौली जो आरोपी है वो भी उनके फ़ोन में टच में है। तो सर्टनली ये सब कुछ मिल जाएगा अगर इसका इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच के पास जाता है। इशू बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इसका इन्वेस्टिगेशन मुझे लगता है तत्काल अगर सीपी साहब जो है भारांबे साहब उनके हाथ में जाएगा, इसकी तत्काल, बिकॉज ही इज़ एज आई नो पर्सनली, जो उनके बारे में जितनी केसेस गई है बम्बई की, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेंसिबल ऑफिसर एंड सिंसियर एंड ब्रिलियंट ऑफिसर। डॉक्टर ने अब ये मैंने जो सुना, ये तो मेरे लिए बड़ा शौक है। ये आज मैंने सुना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा शौक है। और वो बोलते रही कि 2009 और 10 के दरमियान मनाली गौली एसीपी जब पीआई थे आरसीएफ पुलिस स्टेशन में पासलवाड़, उनका शुरुआत का नाम मुझे पता नहीं है, वो पीआई थे क्राइम के आरसीएफ पुलिस स्टेशन चेंबूर में,
उनकी रिवॉल्वर ये लेडी घर में लेके आती थी और ये बच्ची को डराती थी। वो बहुत छोटी थी उस वक्त, वो माइनर थी। उसको डराना, और रिवॉल्वर से, गवर्नमेंट की जो रिवॉल्वर एक पुलिस ऑफिसर को मिली है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो आरोपी मनाली गौली है ये किस हद तक जा सकती है और ये क्या कर सकती है। आज ये औरत पब्लिक के सामने आ रही है, पब्लिक को बोलती है, जो सुना जाता है, उसकी खुद की बेटी जो डॉक्टर है बता रही है। आज उन्होंने आज मुझे भी बताया कि मैं सब क्रिमिनलों की वकील हूँ। मुझे लगता है मनाली गौली ये सबसे बड़ी क्रिमिनल मुझे लग रही है कि इसी औरत ने, मैं उसकी वकील थी और उनके एंटीसिपेटरी बेल मैंने ही की 3 या 4 केस में। अगर मैं उस औरत की वकील है तो क्रिमिनल कौन है? मैं क्रिमिनल की वकील हूँ। और वो ये बोलने की वजह यह है, राहुल शेवाले जी हु इज़ MP, मैं आज चेंबूर में नहीं रहती हूँ, कई सालों से बचपना मेरा बीत गया चेंबूर में। राहुल शेवालेनी जी जो चेंबूर के लिए काम किया है, MP है, वो कॉरपोरेटर थे, सिटिंग कॉरपोरेटर थे, उससे लेके MLA हुए, MP हुए। उन्होंने जितना चेंबूर के लिए किया, मुझे नहीं लगता कोई MLA या MP ने चेंबूर के लिए आज तक किया होगा। मैं उनकी वकील हूँ इसलिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं चेंबूर में रहती हूँ तो मुझे पता चलता है कौन कितना काम कर रहा है। ये औरत मनाली गौली डेली उठ के उन पे एक आरोप लगाती है, और उनका जो वकील है, उनकी वकील करके मुझे बोल रही है, क्योंकि मैं उनकी वकील हूँ तो मेरे पे भी इल्ज़ाम लगाना शुरू किया। तो ये गलत बात है। जिसने इतने काम किए, राहुल शेवालेनी जी ने चेंबूर के लिए, बम्बई के लिए हमारे सामने जितना किया है, उतना काम मैंने और कोई MP MLA ने किया हुआ देखा नहीं है। तो जिसने किया उसको मैंने किया ही बोलूँगी ना। बहुत ज़रूरी है, और उनके पास कई रिकॉर्डिंग है। ये लेडी के खिलाफ चेंबूर, RCF, गोवंडी, मानकुर जैसी जगह पे अलग अलग ऑफेंसेस रजिस्टर है। चिटिंग, फॉर्जरी, 353, पुलिस के ऊपर हाथ उठाना, पुलिस को डिस्टर्ब करना, अपने काम से रोकना, चिटिंग, फॉर्जरी, एक्सटॉर्शन। ये लेडी जो मनाली गौली खुद तड़ीपार रह चुकी है, उसको तड़ीपार किया गया था। जो औरत अपनी बच्ची को बचा नहीं पाई है, जो डॉक्टर है आज, जो बच्ची खुद कंप्लेन कर रही है, मुझे लगता है ये सब चीज़ों में पुलिस ने तत्काल इंटरवेंट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये बच्ची मारी जाएगी। और पुलिस ने अब तक क्यों नहीं किया है, जो हाईएस्ट अथॉरिटी के पास शायद कोई चीज़ें पहुंची नहीं होंगी। अभी जैसे चेंबूर में मैं देखती हूँ, चेंबूर के DCP है राजपूत, जो आए हैं, नए आए हैं। अगर ये मामला उनके पास भी पहुंचा होता तो शायद कार्रवाई होती। कई चीज़ें उनकी कंप्लेंट्स है, जो लेडी अपने खुद के बच्ची को 12 लाख रुपए में बेची है, ऐसी अगर वो बोल रही कंप्लेंट की है, उनकी सारी कंप्लेंट्स मेरे पास लाके दिए, ये बड़ा शॉकिंग है। जो हथियार घर में रखती है, ये जो इतने सीरियस इश्यूज है, जो हेमराज सिंह राजपूत जो DCP है जोन 6 के, उनके पास मामला जाएगा, वो भी बहुत अच्छे खासे सेंसिटिव हैं। जितना मैं लोगों से भी नए आए हो उनके बारे में सुना है, तो इज़ क्वाइट सेंसिटिव। उन्होंने भी इस पे तत्काल स्टेप लेना ज़रूरी है। इस मामले में आप किसी दिया जाए? मैं शायद कल या परसों में डिप्टी चीफ मिनिस्टर, हमको आज बहुत अच्छे डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो होम मिनिस्टर है हमारे,
देवेंद्र फडणवीस जी, ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन। वो तो औरतों के मामले में इतने सेंसिटिव है, उनके पास ये मामला शायद कल या परसों में जाएगा, हम खुद लेके जाएंगे, ये डॉक्टर को भेजेंगे, हम उनको इस चीज़ पे कॉग्निजेंस लेने के लिए बोलेंगे। ये लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो बहुत सेंसिटिव है ऐसे मामलों में, मुझे लगता है। तो उसका इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है। ये मामला होम मिनिस्टर फडणवीस जी ने तत्काल क्राइम ब्रांच को सौंपने चाहिए। ये सारे मामले तत्काल, ये दूध का दूध पानी का पानी होना ज़रूरी है। कई लोगों में पे केसेस है दाखिल, बहुत लोग परेशान हैं चैम्बर में। ज़रा कुछ होता है उसके खिलाफ कोई कुछ बोलता है, अगर मैं औरत है तो भाई थोड़ी बच जाऊंगी, न तो कोई आदमी आता है तो 354 लग जाती है। खुद की बेटी उनके बोल रही है कि जिसको 12 लाख में बेचा, उनको नेहरू नगर में जाके बोला इसी आदमी पे 354 लगा। लेकिन मुझे लगा ये गलत है, मैंने कोई नए केस की ऐसे करने की कोशिश नहीं की, कि मुझे मालूम है मेरी माँ सब झूठ बोल रही है। मेरी माँ का क्या कारोबार है, मेरी माँ के पास इतनी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी कहाँ से आई, 10% का फ्लैट भी खरीदा है, गवर्नमेंट से लिया है। तो ये 10% का फ्लैट और 5 प्रॉपर्टीज कहाँ से आई, वो खुद लड़की बोल रही है, उसकी कंप्लेंट है, ये सब कहाँ से आया, इसकी जांच होना ज़रूरी है। तो होम मिनिस्टर, कल मैं देवेंद्र फडणवीस जी को, परसों वो मिलने वाली ऐसी कह रही थी, वो कैसे जाएंगे वहाँ पे, कैसे पहुँचेंगे या कौन से क्या रास्ते से पहुँचेंगे, और वहाँ तक पहुँचना ज़रूरी है। नहीं तो ये लड़की ये डॉक्टर है, लेकिन इसकी ज़िंदगी मुझे नहीं लगता इसको बचने देगी। उसकी खुद की माँ मनाली गौली है, जो एक झूठा पर्दा लगा के फेस पे आई है कि मैं एक्टिविस्ट हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ। सोशल एक्टिविस्ट पे एक्सटॉर्शन की केसेस नहीं लगती है, चीटिंग फॉर्जरी की केसेस नहीं लगती है, उसका तड़ीपार नहीं किया जाता है, 353 की केसेस नहीं लगती है। जो दूसरे पे झूठे केसेस के इल्ज़ाम लगा रही है, उसको ये नहीं पता कि उसको प्रूव करना पड़ेगा। उसके तो खिलाफ मैं कोर्ट में खुद एंटीसिपेटरी बेल ली है, तो मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है। उस वक्त से वो लड़की मेरे पास आती थी कि मुझे बचाओ, ये औरत की वजह से मेरा नाम आ रहा है, या तो मुझे सुसाइड करना पड़ेगा। तो इसका ये सुनेगा कौन, इस बच्ची का सुनेगा कौन? तब से बोल रही है। और ये लड़की को जब एफआईआर में नाम आने लगे तो मुझे भी लगा सचमुच में ये बच्ची, उसने एक हैंडराइटिंग में अपने लेटर दिया था कि मैडम मैं सुसाइड करूँगी। तो मैंने उस बच्चे को उसी दिन पहली बार देखा कि ये क्या है, क्या हो रहा है, समझ लूँ कि इस माँ के लिए मनाली गौली की वजह से सब लोगों ने इस लड़की को टारगेट करना शुरू किया, तो बच्चे डर गई। तो इस मामले में देवेंद्र फडणवीस जी ने, एकनाथ शिंदे जी ने, हमारे मुख्यमंत्री, आज इतने अच्छे मुख्यमंत्री मिले हैं, तो उन्होंने एक्शन तत्काल लेना ज़रूरी है। ये एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस मामले में ये मैटर को, उनकी जितनी कंप्लेंट्स है एक साथ करके क्राइम ब्रांच को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या इस मैटर में एसआईटी अपॉइंट करके तत्काल इसका इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा हर एक इंसान ने इससे बात करने के पहले भी सावधान होना ज़रूरी है। जो चीज़ धरती पे है ही नहीं, वैसे भी इल्ज़ाम अगर ये वकीलों पे लगा रही है, पॉलिटिशियंस पे लगा रही है, जनरल पब्लिक पे लगा रही है, रेस्टोरेंट जो कोई मालिक है वो किसको मदद करता है उस पे लगा रही है, जर्नलिस्ट पे लगा रही है, जो कोई पुलिस पे लगा रही है। मैं न्यूज़ लगाऊंगा तो मुझे आप अगर, जैसे आप अभी बोल रहे हैं कि अभी आपकी मैं ये न्यूज़ मैं बताऊंगा तो मेरे पे भी इल्ज़ाम लगेगा, तो इसका मतलब आपके दिमाग में डर है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं। पत्रकारिता में एक बहुत साफ है कि आप सच्चाई को लोगों के सामने लाना, और ये आप नहीं बोल रहे हो, उनकी खुद की बच्ची जो डॉक्टर है वो बता रही है, उनके एलिगेशन से, एंड दे आर वेरी वाइल्ड, एलिगेशंस आर वेरी वाइल्ड, बहुत बहुत खतरनाक एलिगेशंस है। और एक पढ़ी लिखी औरत, एक डॉक्टर जो एमबीबीएस है, जो समाज में बहुत अच्छा उसका नाम है, वो बोल रही है। वो कोई बर्तन घसने वाली कोई अचानक एक, जिस औरत ने, जो डॉक्टर ने कभी पुलिस स्टेशन नहीं देखा है,
वो औरत पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट्स कर रही है और उसका कहना ये भी है कि जैसे मैं पुलिस स्टेशन से बाहर आती हूँ थोड़ी देर से मनाली गौली मेरे को फ़ोन करती है और बोलती तू ये पुलिस स्टेशन गई थी क्या, वो पुलिस स्टेशन गई थी क्या। इसका मतलब मनाली गौली का हर पुलिस स्टेशन में बहुत अच्छी खासा पहचान है और वो सब लोगों को धमका रही है। या कुछ तो ऐसी वजह है जो इन्फ्लुएंस में आके आज तक मुझे लगता है अब तक कार्रवाई नहीं हुई होगी।